तुमने हमारे भरोसे का और हमारे प्यार का मजाक उड़ाया है। आपने सिर्फ हमारा भरोसा ही नहीं, हमें भी तोड़ दिया। सुगनी, मामा जी जाने दीजिए सुगनी को। सुगनी जा रही है, हमें रोकना होगा। मामा जी, रीवा मामी के साथ अन्याय करके आप वैसे भी सुगनी के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम सुगनी के बिना जी भी नहीं सकते। रुको। सुगनी, सुगनी। हाँ, हम छुएंगे भी नहीं तुम्हें, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं एक बार सुन लो। हमारा रास्ता छोड़िए। सुगनी, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं हमने तुमसे सच्चाई छुपाई, हमने झूठ बोला तुमसे सुगनी, लेकिन सिर्फ तुम्हें खोने के डर से सुगनी। सुगनी, वो डर सच झूठ पाप पुण्य सबसे बहुत ज्यादा बड़ा था। हमारे यकीन मानो सुगनी, हम तुमसे वाकई पूरे दिल से प्यार करते हैं और उसी की वजह से। बस ठाकुर मालिक, आपको जो कहना था, जो करना था, आप कर चुके। अब बस, बहुत गिर गए आप। संभालिए खुद को, काहे कि अब जो आप करने जा रहे हैं उससे ऐसा ना हो कि आप इतने गिर जाएं कि इस जन्म में घुटनों पे आने लायक ना बचे। सुगनी, समझने की कोशिश करो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते थे। हम कसम खा के कह रहे हैं, हम तुमसे ये बात कभी भी नहीं छुपाते। अगर हमें इस बात का थोड़ा भी यकीन होता कि हमारी बात सुनने के बाद तुम हमारी बनी रहोगे। सुगनी, हम गलत हैं। हम गलत हैं, ये हालात गलत है जो आज के है सुगनी, लेकिन हमारा प्यार जो है तुम्हारे लिए वो झूठा नहीं है। आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? हम तो आपसे नाराज है ही नहीं। नाराज तो हूं अपने आप से। कितने बड़े गवार हैं हम, सूरज की परछाई पकड़ने चले थे। ऐसी नींद में सो गए कि अपने सपनों को सच मानने लगे। आप पर तो भरोसा कर लिया, लेकिन उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जो हमें हमसे ज्यादा प्यार करता है, जो बिना स्वार्थ के हमारे साथ है। मालक, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। जो ठाकुर होकर भी हमने आपको ठाकुर नहीं माना। हम आपको क्या माफ करेंगे? अब तो हम खुद को भी माफ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक विनती है आपसे, हमारे बीच जो कछु था उसे भूल जाइए। भूल जाइए कि हम आपके जीवन में कभी आए थे। और अब कभी हमारे रास्ते में बताइएगा। और हम सिर्फ एक चीज याद रखेंगे,
दुनिया ठीक कहती थी, एक बेड़नी कभी ठकुराइन बनने का सपना नहीं देख सकती। एक बेड़नी की ठाकुरों के सामने कोई औकात नहीं। बस यही सच है। खुशियों की एक दिन होगी बरसात रे। क्या तुम हमारी माँ की निशानी पहनकर हमें और हमारे प्यार को स्वीकार करती हो? होगी एक रात रे, हाँ फिर सुबह होगी। प्यार करने लगे हैं तुमसे। तुगनी, हम तुमसे वाकई प्यार करते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे तुमसे। आप तो नहीं करते उससे प्यार, बिल्कुल प्यार नहीं करते। आपका ब्याह हो चुका, आपकी पत्नी है। नहीं थी, मर चुकी है वो। हम ठाकुर साहिब की पत्नी, इस हवेली की ठकुराइन।
मामा जी, मतलब हमें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम जिंदगी में किसी को चाहें, किसी का प्यार पाना चाहे या फिर किसी को प्यार देना चाहे तो वो हक हमें क्यों हो? मतलब अपनी जिंदगी की हम सबसे बड़ी कमी को पूरा करना चाहते थे, लेकिन नहीं। मामा जी, संभालिए अपने आप। एक मिनट, संभाल तो हम अपने आप को लेंगे, लेकिन पहले उस इंसान की तारीफ तो कर लें जो आज तक हमें अपने बाप की जगह पे देखता आया है। कमाल कर दिया तुमने आज। इस हवेली में इतना बड़ा अन्याय होने से रोका है, कमाल है। दो प्यार करने वाले एक होना चाहते थे, ये पाप करने से रोक लिया तुमने उनको। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। सुगनी के लिए खुशियां सपनों की तरह थी, तुमने उसके सपने तोड़ दिए, उपकार किया उसके ऊपर इतना बड़ा। क्या बात है। एक औरत जो कि बीमार है, उससे उसके इलाज का हक छीन लिया तुमने। इसके लिए तो मतलब तुम्हारी क्या तारीफ की जाए, क्या करे तुम्हारे लिए, बताओ। तालियां बजाएं। मामा जी, आप जो कह रहे हैं वो सही, बिल्कुल सही। मैंने आपके दिल को चोट पहुंचाई और इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो गलत भी तो नहीं। गलत क्या है? सब कुछ तो सही है, क्या गलत है इसमें? तुम्हारे एक कदम की वजह से 3 जिंदगियां खत्म कर दी। 3 लोग अब जिंदा रहेंगे लेकिन जीने लायक कभी नहीं हो पाएंगे। क्या गलत है इसमें? सुगनी की वो हालत कर दी है तुमने कि आज के बाद अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। कोई बेड़नी इसके बाद कभी जिंदगी में सपना नहीं देखेगी। बिल्कुल सही। गलत क्या है इसमें? हम और रीवा एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे, लेकिन वो जिंदगी बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होगी। सही है बिल्कुल। आदित्य, गलत क्या है हमें ये तो बताओ। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं मामा जी कि आपको दुखी देखकर मैं भी खुश नहीं हूं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव ही झूठ हो वो रिश्ता सही कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं मामा जी कि आप सुगनी से बहुत प्यार करते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि आप सुगनी को पत्नी बनने का अधिकार देते, लेकिन क्या आप सुगनी को पत्नी का आत्मसम्मान दे पाते? मैं मानता हूं मामा जी सुगनी के सपने टूटे हैं, लेकिन सुगनी का सपना सिर्फ शादी करना नहीं था। उसका सपना था वो अधिकार, वो खुशी जो रीवा मामी के होते हुए उसे कभी नहीं मिल पाती। क्या ये सही होता? शादी के बाद हर दिन वो अपने सपने को जीकर भी पल पल मरती रहती। क्या ये सही होता? आप रीवा मामी की बीमारी की आड़ में उससे झूठ बोलकर शादी करते, क्या ये सही होता? नहीं मामा जी, जो गलत है सो गलत है, और मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। अपने सही और गलत के पैमाने अपने पास रखो अति, समझ आया? जिंदगी में जिस दिन सही में छुपे गलत और गलत में छुपे सही को देखने लायक हो जाओ ना, उस दिन आकर बात करना हमसे। सुगनी, आसमान में देखो तो कितने सारे तारे हैं। पता है हमारी माँ कहती थी
सपने तारों की तरह होते हैं, कछु बने रहते हैं, कछु टूट जाते हैं, और कछु तारे तो बनते ही टूटने के लिए, उनके भाग में लिखा होता है। कछु दिनों के लिए टिमटिमाओ, फिर टूट कर कहीं गुम हो जाओ। तुमने बस एक ऐसा ही तारे को चुन लिया सुगनी। इंसान पर से भरोसा उठ जाने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने सपनों पर भरोसा करना भूल जाओ। तुम्हारी माई है ना, तुम्हारे साथ हर पल रहेगी, आज कल हर कदम पर तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, सबके सब। देखिए, धोखा है तो भरोसा है, झूठ है तो सच भी तो है। और हमारे मुझे के जो आंसू है ना, वो बहुत कीमती है हमारे लिए। वैसे बेकार में उन्हें बहने ना देंगे। आसमान के लिए ये तारे एक धोखा है माई। दूर से देखने पे लगता है जैसे आसमान इन तारों की चादरों में लिपटा है, लेकिन पास जाने पे पता चलेगा कि हर तारा अपनी ही आग में सुलग रहा है। ये तारे हमारे जीवन का अंधेरा नहीं खत्म कर सकते, इसलिए सपने देखने ही नहीं चाहिए। ये सपने अगर पूरे होने ही होते तो वो जिंदगी की सच्चाई कहलाते। अरे हमारे परिवार में तो गधेड़ों की फौज है, धूल में मनाई मौज है। अरे सुगनी का ब्याह जो विक्रम ठाकुर के साथ हो जाता तो कल्याण हो जाता हमारे पूरे परिवार का। ये जो धोती रोटी के चक्कर में जो पड़े रहते ना 24 घंटे, उससे तो निकल आते। बर्बाद कर दिया ससुरा हमारे जिद्दी। जिद हमारी जिद्दी की जिद है। अरे जो बाली पुत्र अंगद के पैर से भी ज्यादा मजबूत है, जहां धर दे तो भगवान भी तो हिला नहीं सकता है। सब कुछ बर्बाद है भैया। हमें तो ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मौड़ी न राई करेगी न सर ढकाई करेगी तो बचा का? कछु न बचा है। बोलो मौसी, कछु बचा है जो गांव में करने के लिए? और नहीं ना? सुगनी, 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 कहाँ चली गई थी सुबह? हे सीता मैया, कहीं कछु कछु करना बैठे हो।